এখানে চলছে একটা শুটিং হচ্ছে না ভাই, চলে আয়, জিন্দন চলে আয়, এখানে আয়, এখানে ওদিকে ক্যামেরার দিকে চাইবে না, ভালো করে দেখা। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আমি ছবিটা আগে তুলে নিই, डिब्बाটা खोल। ये एक मोनोक्लेट कोबरा है, और ये जो है ये एक मोनोक्लेट कोबरा है, और ये हमारे टीममेट पौलास प्रधान ने रेस्क्यू किया था। अभी गर्मी होने की वजह से थोड़ा ये परेशान लग रहे हैं, पर हम इसको पानी में भिगा दिया और अभी ये नेचर में जाके ये सरवाइव कर जाएगा। ये हावड़ा पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव बागनान में रहने वाले 22 वर्षीय चित्रक और उनके दोस्तों की कहानी है। ये टोली पिछले कई सालों से हावड़ा के आसपास के क्षेत्रों में वन्य प्राणियों को रेस्क्यू करने का काम कर रही है। उल्लू, सांप, संकटग्रस्त कछुए हों या फिर पश्चिम बंगाल का राज्य पशु फिशिंग कैट, चित्रक और उनके दोस्त इन जानवरों को शिकारियों, तस्करों और आम लोगों से बचाते हैं। इनका इलाज करते हैं और फिर वापस उन्हें उनके प्राकृतिक रहवास में छोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं चित्रक प्रामाणिक हूँ और मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, हावड़ा ज़िला से। तो मैं ये परिवेश की रक्षा करने की काम और वन्य जीवों को संरक्षण करने का काम मैं करीब 8-9 साल से कर रहा हूँ, पिछले 8-9 साल से। और अभी तक मैं और मेरा पूरा टीम ने करीब हज़ारों से भी ज़्यादा फिशिंग कैट, जंगल कैट, पोर्कुपाइन, बहुत सारी प्रजाति का स्नेक्स, टार्टल्स, पंछी, चिड़िया हमने रेस्क्यू किया है। और हम सिर्फ रेस्क्यू नहीं करते, उनको रेस्क्यू करके अगर वो इंजर्ड होता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद हमने उसको फिर से परिवेश में हमने लौटा दिया है। वन ऑफ द डेडलीस्ट 4 जो स्नेक्स हैं हमारे, उसमें रासल्स वाइपर भी है और सॉस-स्केल्ड वाइपर भी है। पर पश्चिम बंगाल में सॉस-स्केल्ड वाइपर नहीं, हमारे यहाँ नहीं मिलता, हावड़ा कोलकाता पर ये रासल्स वाइपर है, हाईली हेमाटॉक्सिक वेनम कैरियर। इंजीनियरिंग का करियर छोड़कर चित्रक वन्य जीव संरक्षण के काम में जुटे हैं। उनके दोस्त सुमंतो, पलाश, झिंगदान और उनके छोटे भाई कौलिक भी इस काम में उनके साथ हैं। ये लोग पार्ट टाइम संरक्षण का काम करते हैं और बाकी समय कोई अपनी दुकान में काम करता है तो कोई कॉलेज में पढ़ता है। लेकिन इन्हें जैसे ही संकट में घिरे वन्य प्राणी की सूचना मिलती है, ये लोग सब काम छोड़कर रेस्क्यू के लिए निकल जाते हैं। ट्रैवल एजेंसी से जॉब करी, तो हमारे जब भी हमें कोई रेस्क्यू कॉल आती है तो हमारी टीम का जो भी सदस्य खाली होता है वो उस कॉल को अटेंड करता है। जानवर के रेस्क्यू के बाद हम जंगल में एक सुरक्षित स्थान देखते हैं और वहां उसे रिलीज कर देते हैं। वैसे तो मैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूं, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं ऐसे रेस्क्यू कॉल्स जरूर अटेंड करता हूं। वन्यप्राण के मुझे सबसे पहले चित्रक और उनके संरक्षण कार्यों के बारे में पता चला था, और सच कहूं तो इस संस्था ने मुझे प्रकृति और उसके वन्य जीवों के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। मैं इस टीम में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि मुझे प्रकृति से प्यार है और आने वाले पीढ़ियों के लिए पौधों और जानवरों के संरक्षण में मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ। जिस तरह से हम अपने इकोसिस्टम को नष्ट कर रहे हैं, हम अभी जो स्थानीय वनस्पतियाँ और जीव जंतु देखते हैं वो शायद आने वाले दिनों में हमारे आसपास मौजूद भी ना हों। चित्रक की टीम का हिस्सा बनकर मैं अपने गांव और आसपास के गांवों में जागरूकता पैदा कर रहा हूं। कुछ लोग पहले कछुआ खाते थे और सांपों को मार देते थे, लेकिन हमारे निरंतर जागरूकता अभियानों से स्थिति में बदलाव आया है। अब सांपों को मारने के बजाय लोग हमें रेस्क्यू करने के लिए बुलाते हैं और कछुओं को खाने की प्रवृत्ति भी अब यहाँ पे कम हो गई है। पेट्रोल पंप पे काज गोरी काजेर। मैं एक पेट्रोल पंप पर काम करता हूँ
और जब भी मुझे समय मिलता है मैं वन्य जीवों को बचाने निकल जाता हूँ। पिछले लगभग 5 सालों से मैं चित्रक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस दौरान मैंने फिशिंग कैट, सांप, गिलहरी, उल्लू और कुछ अन्य जंगली जानवरों व पक्षियों को रेस्क्यू किया है। যখনই সময় পাই কলেজ থেকে मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और टीम का हिस्सा भी हूँ। मैं रेस्क्यू किए गए जानवरों और पक्षियों की देखभाल करता हूँ, उन्हें खाना खिलाता हूँ और उनकी प्रजातियों पर जानकारियाँ भी जुटाता रहता हूँ। मेरे माता पिता प्रकृति प्रेमी हैं, इसलिए वे मेरे संरक्षण कार्यों में पूरा सहयोग करते हैं। मैं अपने दोस्तों के बीच भी वन्य जीव संरक्षण का संदेश फैलाता हूँ। আচ্ছা, আমরা আজকে এসে উপস্থিত হয়েছি হারব ঘোষালপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, তাই তো? তোমরা সবাই কোন ক্লাসে পড়ো? কে পড়ো বলো, কোন ক্লাসে? चित्रक गांव के छोटे छोटे बच्चों और अन्य लोगों को भी इन सभी जीवों के महत्व के बारे में जागरूक करते हैं। इनकी मदद से चित्रक ने एक नेटवर्क स्थापित किया है। यह नेटवर्क जानवरों से संबंधित किसी भी संदेहजनक गतिविधि के बारे में सूचना देता है। हालांकि यह सवाल आता है कि वन्यजीव संरक्षण की प्रेरणा इस टोली को कहां से मिली। टाइगर, एलिफेंट, लायन, ये डेकोरेटेड एनिमल है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं। पर जो लेजर नॉन स्पीसीज है, चाहे एक फिशिंग कैट हो, चाहे एक जंगल कैट हो, चाहे एक पोर्कुपाइन हो, चाहे एक इंडेंजर्ड टार्टल हो, इसको लेकर ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं देते। पर हमने देखा है कि ये जो डेकोरेटेड एनिमल है, ये तो रिजर्व फॉरेस्ट में रहते हैं, पर ये जो लेजर नॉन स्पीसीज हैं, ये अपना हैबिटेट शेयर करते हैं हमारे जो नॉन फॉरेस्ट एरिया में। तो इसका भी बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन एंड ये लोग भी इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। यह काम इतना आसान भी नहीं है जितना देखने में लगता है। चित्रक को अपने काम में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, रिस्की तो है, क्योंकि एनिमल पोचिंग के अगेंस्ट जाना ज़्यादा रिस्की नहीं है हमारे पास, पर ज़्यादा रिस्की है ये जो पेड़ पौधे जो काट रहे हैं, जो माफिया लोग हैं, और जो वेटलैंड को बुझा रहे हैं, जो जलाभूमि जो है, जो वेटलैंड तालाब को जो बुझा रहा है, ये लोगों से हमको तो थ्रेट मिला ही है। पर हम लोग डरते नहीं हैं, क्योंकि अगर मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर आप एक चित्रक को मार देंगे तो गांव में हज़ारों चित्रक आज तैयार हुआ है। तो हमको अगर कोई मार देगा तो हज़ारों चित्रक खड़ा हो जाएंगे, वो चेंज लाएगा। जिंगदान चित्रक की टीम की महिला सदस्य हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं। रेस्क्यू जैसे जोखिम भरे काम को जिंगदान पूरे आत्मविश्वास से पूरा करती हैं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामेर জন্য प्रिपरेशन নিচ্ছি। पढ़ाई और रेस्क्यू काम के बीच समय संभालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे प्रकृति और वन्य जीवों से बहुत लगाव है। क्योंकि ये टीम वर्क है, अगर मैं पढ़ाई में व्यस्त होती हूँ तो बाकी सदस्य रेस्क्यू का काम संभाल लेते हैं। मेरा मानना है कि महिला होना संरक्षण कार्य के लिए कोई रुकावट नहीं है। समय बदल गया है, महिलाएं अब हर काम कर सकती हैं। युवाओं की यह टीम लगातार वन्य प्राणियों को रेस्क्यू करने के नए तरीके सीखते रहती है। यह कौशल वो अपनी अगली पीढ़ी को भी देना चाहते हैं। हमारा एक ही प्रायोरिटी है कि आने वाली जो जेनरेशन है उनको अवेयर कीजिए। उनको अगर वो लोग अवेयर हो जाएंगे ना, तो हम लोग ये स्कूल में कॉलेज में प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर 300-400 लड़का लड़की खड़े होते हैं, तो हम लोग टारगेट ही कर लेते हैं कि 5 से 10 लड़का लड़की जो स्टूडेंट है वो हमारे नेक्स्ट काम में आएगा। तो बड़ा जा बीज आछे सब दांते और चेष्टा करबेन जे এই টাইমটা। चित्रक ये काम बिना किसी फंडिंग और सरकारी सहयोग से कर रहे हैं। ट्रॉफियों और सर्टिफिकेट से भरा चित्रक का कमरा इस बात की गवाही देता है कि वो अपने काम में निपुण हैं। चित्रक और उनके दोस्तों की कहानी बताती है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और मजबूत इरादा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। और जब वन्य प्राणियों की रक्षा की जिम्मेदारी सामुदायिक हो जाए तो ये पृथ्वी यहाँ रहने वाले सभी जीवों के लिए थोड़ी और बेहतर जगह बन जाएगी।
हावड़ा से चंद्र प्रताप तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट।